प्रदेश में बिहारी पर लाठी चले, वहाँ यहाँ का उप मुख्यमंत्री केक खाने कैसे जा सकता है? स्टेलिन के जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उसके केक काटने गए, तो ये तो चिंता करना था कि केक खाना है कि बिहारी का अस्मिता बचाना है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। एक तरफ जहां तमिलनाडु में बिहारियों पर लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों की हत्या भी हो गई, इसको लेकर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि एक तरफ जहां लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बिहारी जो हैं वो पिटा रहे हैं, और दूसरी तरफ स्टालिन के बर्थडे में केक काटने तेजस्वी यादव जाते हैं। इसी से समझ में आता है बिहारियों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि जो नौकरियों की बात इन्होंने यहाँ पर की थी, कहा था कि एकदम नौकरी मिलेगी एसटीटी अभ्यर्थी को। क्या हुआ उनका? तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पूरा बयान सुने आप। अभी का नहीं बोलेंगे, वो तो केक काटने गए थे। स्टेलिन के जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उसके केक काटने गए, और वहाँ हमारे बिहारियों पर लाठी चल रहा है, तो ये तो चिंता करना था कि केक खाना है कि बिहारी का अस्मिता बचाना है। ये तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि जिस प्रदेश में बिहारी पर लाठी चले, वहाँ यहाँ का उप मुख्यमंत्री केक खाने कैसे जा सकता है? बिहार में नौजवानों को जो छलने का काम कर रही है महागठबंधन की सरकार, उसको हम लोग एक्सपोज करना चाहते हैं। 2014 में चुनाव के पहले ठीक उस समय नीतीश कुमार जी ने 13,000 लोगों की वैकेंसी निकाली, लेकिन बाद में जब हम लोग महागठबंधन को अलग करके एनडीए की सरकार बनाए, तो हम लोगों ने 11,000 लोगों की नौकरी की बहाली की। आज होमगार्ड का पूरे बिहार में 28,000 लोगों का प्रशिक्षण हुआ, उसके सारे काम किए गए, ट्रेनिंग पूरे किए गए, लेकिन उसमें सिर्फ 14,000 लोगों की बहाली की गई, और 14,000 लोगों को बहाल के लिए अभी दौड़ाया जा रहा है। तो शीघ्र करे। मैं सरकार से ये आवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो थोथी दलील दे रहे हैं कि बिहार के नौजवानों को हम 10 लाख नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, ये कहीं दिख नहीं रहा, जबकि 2,25,000 शिक्षकों के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसी सदन में गारंटी शब्द का प्रयोग किया था कि 80,000 जो एसटीईटी के बच्चे पास किए, 80,402 बच्चे जो पास किए, उसको हम सीधी नौकरी देंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोटिफिकेशन करके उनको नियुक्ति पत्र देना है, और समान काम के समान वेतन देंगे। शिक्षकों को लगातार सिर्फ आश्वासन देने का काम बिहार की सरकार कर रही है। हम लोगों ने 10,000 पुलिस वालों की बहाली किया अप्रैल में, नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया अक्टूबर में, जबकि ट्रेनिंग हो गया, तनख्वाह मिल गया। तो ये दिखाने वाली सरकार है, ये रोजगार देना नहीं चाहती है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको सीधी नियुक्ति देने का काम कीजिए। तो आपने साफ सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी का कहना है कि तमिलनाडु में बिहारी जो हैं वो पिटा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, और वहीं के मुख्यमंत्री के साथ केक काटने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाते हैं। उन्हें ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, और शिक्षा मंत्री पर भी साफ कह दिया कि जब यहाँ पर उन्होंने वादा किया था, कहा था गारंटी है कि लोगों को नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, एसटीईटी के अभ्यर्थी जो उनको डायरेक्ट नोटिफाई करके उन्हें पेपर दिया जाएगा, लेकिन उनका भी क्या हुआ? तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, आपने सुना। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।